रखा। इसके बाद जो 12 इमामों का मामला है, आले तशय्यो वो इस हदीस पाक से इस्तिदलाल करते हैं कि जिसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी के अंदर 7222 नंबर हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला यज़ालुल इस्लामु अज़ीज़न इला इस्नै अशरा खलीफ़ा कुल्लुहुम मिन कुरैश। हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुना, आप फरमा रहे थे कि हमेशा इस्लाम गालिब रहेगा, 12 खुलफा तक सारे के सारे वो कुरैश से होंगे। और एक रिवायत के अल्फाज हैं ला यज़ालु अम्रुन्नास माज़ियन मा वलियहुम इस्ना अशरा रजुलन। फरमाया लोगों का मामला हमेशा वो चलता रहेगा, इस्लाम गालिब रहेगा जब तक के उनके वली रहेंगे 12 लोग, उनके खुलफा रहेंगे 12 लोग, सारे के सारे वो कुरैश से होंगे। तीसरी रिवायत के अल्फाज हैं ला यज़ालुद्दीनु क़ाइमन हत्ता तक़ूम अस्साअतु औ यकून अलैहिम इस्ना अशरा खलीफ़ा कुल्लुहुम मिन कुरैश। फरमाया दीन हमेशा कायम रहेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए या उन पर 12 खुलफा गुज़र जाएँ, सारे के सारे कुरैश से होंगे। इस हदीस पाक से रवाफ़िज़ इस्तिदलाल करते हैं कि इस हदीस के अंदर 12 इमामों का ज़िक्र है, जिनके अंदर वो 12 इमाम हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहदी, इनको शुमार करते हैं। हालांकि इनसे इस्तिदलाल, इस हदीस से इस्तिदलाल करना 12 अइम्मा पर इसलिए ठीक नहीं कि इस हदीस के अंदर खुलफा का ज़िक्र है, अइम्मा का ज़िक्र नहीं है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस हदीस से मुराद खुलफा हैं कि जो वालियान उम्मत हों और अदल व शरीयत के मुताबिक हुक्म करें, उनका मुत्तसिल और मुसलसल होना ज़रूरी नहीं। नई हदीस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जो इस बात पर दलालत करे, जिस तरह वो तसलसल के साथ, इत्तिसाल के साथ 12 इमामों के कायल हैं, फरमाया इस हदीस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इन खुलफा के तसलसल पर और इनके इत्तिसाल पर, इनके मुत्तसिल होने पर दलालत करे। फरमाया इनमें से खुलफा अरबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा और इसके बाद इमाम हसन मुज्तबा और 6ठे नंबर पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 7वें नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 8वें नंबर पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और आखिर ज़माना के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आप होंगे। ये 9 खुलफा हैं। फरमाया बाकी 3 की तायीन पर कोई यकीन नहीं। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 27। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इस हदीस से ये खुलफा मुराद हैं। और बाकी अगर इन अइम्मा से मुराद अइम्मा फ़िक़्ह हूँ तो फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इसके अलावा कुछ लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी फ़िक़्ह के अंदर इमाम मानते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल और उम्मत के अज़ीम इमाम हैं, हमारे लिए लायक एहतराम और हुसूल फैज़ व बरकत का ज़रिया हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब 12 इमामों के बारे में सवाल किया गया तो आपने
उस सवाल के जवाब के अंदर फरमाया कि इमामत से मुराद, इमामत से कई माना मुराद हो सकते हैं। फरमाया इमामत से मुराद अगर इक़्तिदा हो, मुक़्तदा होना, इमाम से मुराद अगर पेशवा होना हो, इमाम से मुराद अगर मुक़्तदा होना हो, फरमाया तो फिर बिलाशुबा ये ज़वात कुदसिया, ये आले बैत के अज़ीम अफराद, ये 12 इमाम। फरमाया इमामत से मुराद अगर मुक़्तदा फ़ी दीन होना हो, दीन के अंदर पेशवा होना, दीन के अंदर नुमाइंदा होना, तो फरमाया इनकी ज़ात तो बहुत आला है, फिर बिलाशुबा इनके ग़ुलाम और ग़ुलामों के ग़ुलाम भी मुक़्तदा फ़ी दीन हैं। ये आले बैत के अज़ीम फ़र्द, इनकी अपनी हस्ती, इनका मकाम, इनकी अज़मत वो तो बहुत अरफ़ा वाला है। फरमाया जो इनके जूते उठाने वाले हैं और उनके ग़ुलामों के जो ग़ुलाम हैं वो भी मुक़्तदा फ़ी दीन हैं, वो भी दीन के बहुत बड़े इमाम हैं। हम इनको इमाम भी मानते हैं, अपना पेशवा भी मानते हैं। अगर इमामत से मुराद दीन के अंदर मुक़्तदा होना, दीन के अंदर इमाम होना और दीन के अंदर पेशवा होना हो, तो फिर हम इनको अपने सर का ताज मानते हैं, इनको दीन के अंदर बहुत बड़ा हम इमाम मानते हैं। इनकी अपनी अज़मत तो दूर की बात है, हम इनके जूते उठाने वालों को भी दीन के अंदर इमाम मानते हैं, उनके ग़ुलामों को भी दीन के अंदर इमाम मानते हैं। और अगर इस इमामत से मुराद विलायत हो, इससे मुराद गौसियत हो, जैसा कि हर गौस के 2 वज़ीर होते हैं, एक का नाम अब्दुल मलिक है और दूसरे का नाम अब्दुल रब है, इन्हें इमामैन कहते हैं। ये जो 2 वज़ीर होते हैं हर गौस के, उन्हें इमामैन कहते हैं। फरमाया इस माना के अंदर अगर इमामत मुराद हो तो फिर फरमाया इनका इमाम होना वो तो निचला दर्जा है। फरमाया ये सारी ज़वात कुदसिया ये बज़ात ख़ुद गौस हैं, खुद बज़ात ख़ुद ये गौस हैं, हम इनको वक़्त का गौस मानते हैं। और अगर इमामत से मुराद खिलाफत आमा हो तो फिर फरमाया इनमें से सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को ये खिलाफत मिली, और फिर क़ुर्ब क़यामत के वक़्त ये खिलाफत हज़रत इमाम मेहदी को मिलेगी। बाकी जो ज़वात कुदसियाँ हैं वो खिलाफत आमा के लिहाज से वो खलीफा नहीं है। तो ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत की वज़ाहत फरमाई और फरमाया कि जो मनसब इमामत वो विलायत से बढ़कर है, यानी एक तो इमाम है वली के माना में, जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने इनको इमाम बनाया जो हमारे अमर की हिदायत करते हैं। इस माना के अंदर यानी गैर नबी के माना के अंदर जब इमामत मुराद हो तो फिर तो ये सारे के सारे इमामत के लिहाज से, दीन के अंदर मुक़्तदा होने के लिहाज से इमाम भी हैं, वली भी हैं। और अगर खलीफा होने के लिहाज से हो तो फिर इन ज़वात कुदसिया से सिर्फ़ हज़रत अली मुर्तज़ा खलीफा बने, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और बाद के अंदर हज़रत इमाम मेहदी खलीफा बनेंगे। और अगर इमामत से मुराद वो मकाम हो जो विलायत से बढ़कर है, जो नबूवत का ख़ासा है, तो फरमाया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा है, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊँगा। तो यहाँ इमामत बमाना नबूवत है और ये इमामत किसी गैर नबी के लिए नहीं मानी जा सकती। ये जो इमामत है जो विलायत से बढ़कर है, ये अम्बिया का ख़ासा है, ये इमामत गैर नबी के लिए नहीं मानी जा सकती। जिसको रवाफ़िज़ वो इन 12 इमामों के लिए तस्लीम करते हैं, गैर नबी के लिए ऐसी इमामत मानना और ऐसी इमामत का इकरार करना ये गुमराही और बददीनी है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जो इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, फरमाया अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। हर गैर नबी की इमामत
वो उलुल अम्र मिनकुम तक है, गैर यानी उसकी इमामत, उसकी इताअत करना, उसकी फर्माबरदारी करना ये नबी की तरह, रसूल की तरह ज़रूरी नहीं। जिस तरह रसूल का हुक्म मानना ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई रसूल की इताअत न करे, उसकी इमामत का इकरार न करे, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये लोग इन 12 इमामों की इमामत को रसूल की इमामत की तरह मानते हैं और अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, अपने दीन का हिस्सा समझते हैं। आले सुन्नत वल जमात हमारे अकीदे का ख़ुलासा ये है कि 12 इमाम नहीं हमारे अकायद का हिस्सा हैं और नहीं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम और आले नबी, अइम्मे अहले बैत और तमाम बुज़ुर्गान दीन रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन हमारे लिए लायक एहतराम, काबिल ताज़ीम और ज़रिए बख्शिश व निजात हैं। लेकिन अंबिया किराम और मलाइका के बाद उम्मत के अंदर कोई भी मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया किराम की ज़वात गिरामी है और फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों के अलावा, अंबिया के अलावा कोई भी शख्सियत, कोई भी इमाम मासूम नहीं है। ये इन लोगों को जिस तरह रसूल मासूम अनिल ख़ता होता है, नबी मासूम अनिल ख़ता होता है, उन्हीं की तरह इनको मासूम अनिल ख़ता समझते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक ये बददीनी है और ये गुमराही है। इमाम जाफ़र सादिक तक ये अइम्मा किराम आले बैत अतहार के ये ज़वात कुदसिया, ये अइम्मा मुज्तहिदीन हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बाकिर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, इतने तक तो ये अइम्मा मुज्तहिदीन हैं। यानी ये दर्जा इज्तिहाद पर फायज़ थे। मुज्तहिद वो होता है कि जिसको किसी की तकलीद की ज़रूरत नहीं होती, उसको कुरान और हदीस के ऊपर इतना अबूर हासिल होता है कि वो कुरान और सुन्नत से अपने इतिहास से मसाइल इस्तिंबात कर सकता है, मसाइल निकाल सकता है, उसको किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं होती। फरमाया इमाम जाफ़र सादिक तक तो ये सारे हज़रात मुज्तहिदीन व अइम्मा मुज्तहिदीन थे और बाकी हज़रात भी गालिबन मुज्तहिद होंगे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 428। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह आपकी मरकद नूर पर अपनी अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने आले सुन्नत को ऐसे ख़ूबसूरत इमाम अता फ़रमाए कि जिन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर गामज़न फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात को समझकर अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें साबित क़दमी अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।